हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। और आज मैं थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रही थी और अपने बारे में कुछ बताना चाह रही थी अबाउट ओन एक्सपीरियंस। पता है दोस्तों, जब मुझे सीजर होने वाली थी और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपके सेकेंड बेबी भी सीजर होंगे, क्योंकि मेरी ज़्यादा टाइम नहीं हुई थी फर्स्ट बेबी के बस 20 मंथ ही कंप्लीट हुए थे। तो दूसरे बेबी की भी सीजर होने वाली थी, इसलिए बहुत मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, बट सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर भी मुझे टेंशन होता था, क्योंकि मेरे घर कोई करने वाला नहीं, मैं घर में कोई करने वाला नहीं था। मेरी एक मदर इन लॉ है, जो कुछ दिन पहले उनकी बैकबोन टूट चुकी थी और अभी वो वॉकर पे चलती हैं, तो वो एबल नहीं थी करने के लिए। अब बस ये मेरे हस्बैंड थे इस घर में और एक मेरे ससुर जी घर में थे, तो वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बस ऐसे ही दुकान में बैठते हैं। और मेरे हस्बैंड के समरसिबल पॉइंट का शॉप है, जिसमें मेरे ससुर जी बैठते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा। फिर मेरी मदर और मेरी सिस्टर हमेशा मुझे हिम्मत बढ़ाती थी कि टेंशन मत लो, सारा सब कुछ अच्छा ही होगा, हम लोग है ना। फिर भी मुझे नहीं समझ में आती थी कि मैं कैसे करूँगी। तब मेरी सीजर की टाइम बहुत नज़दीक आ गई। डॉक्टर ने मुझे दिया था 13 से 15 जुलाई तक सीजर करना है। और आप जान ही रहे हैं कि ये जो दौरा चल रहा था लॉकडाउन का, वो लॉकडाउन तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे और डॉक्टर भी बहुत दूर दूर से ही ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर भी मुझे 13 से 15 जुलाई तक डॉक्टर ने मुझे डेट दिया था, तो मैंने 13 जुलाई को डेट रखा। फिर अपने मम्मी से बात की, दीदी से बात की। मम्मी और दीदी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग आ जाएंगे और तुम्हारा सब कर देंगे। तो फिर हम लोग थोड़े से वाराणसी से 2 घंटे की दूरी पे एक गांव में जो नंदगंज पड़ता है, वहाँ पे मैं रहती थी। तो वहाँ से बहुत ही ट्रीटमेंट करवाने के लिए बहुत ही समस्या हो जाती, इसलिए हम लोगों ने 2 मंथ के लिए वहाँ पे रेंट ले लिया था बनारस में, ताकि हम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकूँ। और फिर डॉक्टर ने मेरी सीजर 13 जुलाई को कर दी और फिर 13 जुलाई को कर की। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि देखो तुम्हारा बेबी बॉय हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि चलो मेरी बेबी बॉय हुआ है। पहले से बेबी गर्ल थी। और फिर मेरे साथ जब मैं सीजर के लिए वहाँ गई थी, तो मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे। और फिर मुझसे 2 घंटे बाद जब मैं होश में आई, तो फिर मैं अपने बच्चे को देखी, फिर मैं अपने बच्चे को गोद में ली और फीड भी करवाई। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरी मॉम भी आई हुई थी, जो 2 मंथ हम लोगों जो किराए पर घर लिए हुए थे, उसमें मम्मी रुकी हुई थी। और मेरी एक सिस्टर इन लॉ भी वहाँ पे रुकी थी। सिस्टर इन लॉ और मेरी मम्मी वो किराए वाले रूम पे रुकी थी। और मेरी सिस्टर मेरे साथ हॉस्पिटल में 7 डेज स्पेंड की थी। तो बहुत ही बड़ा वो टाइम डिफ़िकल्ट रहा। और हमेशा लगता था जब मेरी मम्मी दीदी ने 2 महीना अपना कंप्लीट 2 महीने से, मतलब आई होप कि 9-10 को जुतिया थी और उन्होंने 8 को चली गई। 8 को मेरी दीदी और मेरी मम्मी चली गई। और फिर मुझे बहुत रोना लगा, मैं बहुत ही सैड हो गई और बहुत ही मुझे रोना आने लगा कि अब मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, 2 बच्चे को मैं कैसे देखूँगी। और बड़ी वाली मेरी बेटी है, बहुत ही शरारती है, बहुत ही बदमाश है। और इसके पापा भी कितना करेंगे, शॉप देखेंगे या बच्चे को देखेंगे या मुझे देंगे, मैं भी उतना नहीं कर पाती हूँ। बट
हिम्मत करके मुझे भी आना पड़ा यहाँ पर। और फिर सब कुछ ठीक हो गया, अभी चल रहा है। और मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो तो फिट करता है, इसके बाद 1-2 घंटे तो वो नींद नैप ले ही लेता है। और मेरी बेटी है वो धीरे धीरे जैसे ही बड़ी हो रही है वो सोती ही नहीं है, बहुत परेशान करती है, अब खाने में भी बहुत परेशान करती है। उसे हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल है। बस सोचते हैं कितने जल्दी मेरा छोटा वाला बेटा बड़ा हो जाता, मैं दोनों को अच्छे से देख सकती और वो कर सकती। फिर भी मैं देख लेती हूँ, कर लेती हूँ, सब कुछ कर ही लेती हूँ। और मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, तुम मत करो, मैं कर दूँगा। और फिर इसके बाद जब करने की वक्त आती है तो वो भी उतना कर नहीं पाते हैं और लास्ट में मुझे ही करना पड़ता है। मुझे डर लगता है कि मेरी सेकेंड सीजर इतनी जल्दी हुई है और ऐसी गलती मैं कुछ कर न दूँ, भारी सामान वगैरह उठा न दूँ ताकि मेरे टाँके में कुछ प्रॉब्लम हो। पर सब कुछ अच्छा रहा और मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, जिससे मेरी टाँके भी अब तक अच्छी है और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है जिससे मुझे डॉक्टर के पास विज़िट करना पड़े। और मैंने जब मेरी सीजर हुई थी तो मैंने 10 दिन के बाद ही सारा कुछ खाना स्टार्ट कर दिया था। मेरी मम्मी ने 2 से 3 बार लड्डू बना दिए थे, तो मैंने बहुत सारा लड्डू खाया। मैं सुबह में ब्रश करती थी और मुझे मम्मी प्रतिदिन 2 लड्डू दे देती थी खाने के लिए। मैं ब्रश करने के बाद 2 लड्डू खा लेती थी, इसके बाद 1 ग्लास दूध पी लेती थी, तो मैं भी फिट रहती थी, मैं भी फिट रहती थी। और अब तो कहना नहीं, अब तो मुझे खुद से लेकर खाना पड़ता है। और मेरी मदर इन लॉ है वो घर में अभी वही खाना बनाती हैं और मैं दोनों बच्चों को देख लेती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अभी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड नहीं होते तो दोनों बच्चे एक साथ रोने लगते हैं। मैं इसको देखूँ किसको देखूँ। मेरी सासू माँ भी मेरी सासू माँ भी मेरे बच्चे को टांग नहीं सकती, क्योंकि उनकी भी मैं बताई पहले कि बैकबोन टूट चुकी थी, जिससे वो बच्चे को उठा नहीं सकती। और मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है कि मेरी जस्ट सीजर हुई है, तो मैं भी अभी बड़ी वाली बेटी को उठा नहीं सकती। पर एनीवे सब कुछ अब ठीक ही हो जाएगा, कुछ दिन की बात है, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हम लोग सेट हो जाएंगे और सारा पहले जैसा ही चलने लगेगा। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मुझे डॉक्टर का विज़िट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लगता है कि अरे ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाए, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, जब भी जाओ तो इंजेक्शन लगा दिए, DNS चढ़ा दिए, समझ नहीं आता। चलो भाई, अब तो बहुत अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अब मैं आपको नेक्स्ट चैनल में नेक्स्ट इवेंट के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।